नमस्कार सभी को। मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक यूनिक, स्केलेबल एंड इम्पैक्टफुल स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट लाइक आईपीएल ऑफ योगा। तो यू कैन से वाईपीएल, जो सर ने कहा अभी। ना व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज इन यूथ। मीन्स आज का जो यूथ है उसको जो योगा है वो बहुत बोरिंग लगता है, अनएक्साइटिंग लगता है और ऐसा लगता है कि इसको ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो और यूथ को क्या चाहिए? थ्रिल चाहिए, इनोवेशन चाहिए, कुछ चैलेंजेस चाहिए। जैसे आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे चैलेंजेस चल रहे हैं कि फिटनेस चैलेंजेस और वो सब। तो वी आर ट्राइंग टू मेक इट अ मैग्नेटिक फॉर यूथ, कि यूथ कैसे उससे अट्रैक्ट करे और यूथ कैसे उसके साथ एंगेज हो सके। तो दिस इज द प्रॉब्लम बेसिकली, कि यूथ उससे एंगेज नहीं हो पाता। और जब यूथ एंगेज नहीं होता तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो हमारे को आती है लैक ऑफ एंगेजमेंट ऑफ यूथ। एंड दिस रिकरिंग दैट जो यूथ है, जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है योगा प्रोफेशनल्स के साथ, वो सबसे बड़ी आने लग जाती है। क्योंकि यूथ डाइवर्ट हो जाता है, वो सिर्फ एक उसको रिकवरी टूल मानता है योगा को, कि हम बीमार हो गए तो हमको योगा करना है, उसके बाद वो वापस गिव अप करेगा और वापस अपने चैलेंजेस या जो रनिंग करना है या जो उसका नॉर्मल रूटीन है उसके ऊपर चला जाएगा। तो नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ यूथ एंगेजमेंट एंड सेकेंड वन इज द अनस्टेबिलिटी ऑफ योगा प्रोफेशनल्स। नाउ सॉल्यूशन इज देयर। योगासना प्रीमियर लीग, जो इंडिया के फेवरेट फॉर्मेट्स, आपने डांस इंडिया डांस का नाम सुना होगा, आईपीएल का नाम सुना होगा, प्रो कबड्डी लीग का नाम सुना होगा, बैडमिंटन लीग का नाम सुना होगा। ये सारे ऐसे हैं जिनके फॉर्मेट्स आप जानते हैं। तो हम लोगों ने उन सबकी जो यूएसपी है, लाइक डांस इंडिया डांस का ऑडिशन सबको पता होगा, तो ऐसी यूएसपीज हमने निकाली और इस फॉर्मेट के अंदर डाल दी, सो दैट यूथ कहीं ना कहीं उसके साथ अट्रैक्ट रहे। तो दिस इज द सॉल्यूशन, योगासना प्रीमियर लीग, जो यूथ को थ्रिल देता है, चैलेंजेस देता है, एक क्लियर करियर पाथ देता है, और जिसके अंदर 700 डिस्ट्रिक्ट ऑडिशंस हो गए, कैंप्स हो गए और ईयर अराउंड एंगेजमेंट हो गया, जो हमारे जो योगा प्रोफेशनल्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। और मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि आज हर घर के अंदर हर दूसरा आदमी ऐसा होगा जो योगा से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। तो योगा की अवेयरनेस भी है, उसकी वैल्यू भी है, पर उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हम। तो दिस इज वो हम वाईपीएल के थ्रू लेकर आ रहे हैं ताकि यूथ इसके साथ एंगेज रहे। नाउ हाउ योगा प्रोफेशनल बेनिफिटेड। तो योगा प्रोफेशनल्स को हम जॉब्स प्रोवाइड कराएंगे, ईयर अराउंड एंगेजमेंट्स होंगे, प्राइज मनी है इज देयर, ग्लोबल स्पॉन्सरशिप इज देयर। उनके थ्रू उनको हम पूरा जो एक जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है उसको हम कवर करेंगे। साथ में जो योगा इंस्टीट्यूट्स हैं या फिटनेस के जो भी सेंटर्स हैं उनको भी बिजनेस ग्रो होगा। तो एक बहुत बड़ा स्केल है जिसको हम कवर करेंगे। नाउ दिस इज द राइट टाइम टू लॉन्च वाईपीएल, बिकॉज आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड आपने देखा होगा कि जो योगा है वो बहुत एक सेंटर में आ गया है। सब जने बोलते हैं प्राणायाम करो, ये करो। तो योगा एक अभी ट्रेंड के अंदर चल रहा है। साथ में 2021 में गवर्नमेंट ने योगा को एज अ स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया है। सो दिस इज द राइट टाइम। और हम ऑलरेडी 3 पायलट प्रोजेक्ट कर चुके हैं जो सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। अब तो दिस इज द राइट टाइम टू लॉन्च। हम हमारे पायलट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की हमारे पास रिकॉग्निशन है, साथ में एक अवेयरनेस है योगा की। नाउ यूएसपी, मैंने आपको कहा डांस इंडिया डांस, ये जो 5 फॉर्मेट्स हैं, डांस इंडिया डांस, आईपीएल, प्रो कबड्डी लीग, बैडमिंटन लीग और चेस का ईलो सिस्टम जो आता है, उन सबको हमने कंबाइन करके इसके अंदर डाला है। तो ये यूथ को अपने आप मैग्नेटिक बनाता है, यूथ को अपने आप अट्रैक्ट करता है। साथ में हम इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दे रहे हैं योगा प्रोफेशनल्स को। तो दिस इज आर यूएसपी। नाउ सर्वे से ऊपर ही आप देख सकते हैं कि अभी योगा का मार्केट, ग्लोबल मार्केट 20%, और ये अच्छे खासे सर्वेज हैं। इट्स लाइक यू कैन से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, गूगल सर्वे एंड स्टैटिका, सारे के सारे सर्वे बोलते हैं कि 20% से ऊपर का इसका CAGR है। तो एक अच्छा मार्केट है जहाँ पे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। नाउ गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। आर GTM स्ट्रेटेजी मैट टू मार्केट प्लेस की है, और हम ग्रास रूट से लेकर डिजिटल तक जा रहे हैं। ऑडिशंस हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, फिटनेस टाइप्स हो गए, और स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस के साथ। बिजनेस मॉडल की बात करें तो हमारा जो मल्टीपल रेवेन्यू सिस्टम है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप है, टिकट सेल्स है, पार्टिसिपेशन फीस है, मर्चेंडाइज सेल है, साथ में डिजिटल मोनेटाइजेशन और स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन भी हमारे साथ है, जिसके थ्रू हम हमारा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। पहले छोटा करते थे जयपुर योगा लीग के नाम से, और 3 साल से हम ऑलरेडी इसको वाईपीएल के नाम से कर रहे हैं। उसके पायलट प्रोजेक्ट हम रन कर चुके हैं। नाउ हर आइडिया के पीछे एक टीम होती है, श्री अशोक कुमार अग्रवाल, जिन्होंने 1971, आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे जने होंगे जिन्होंने उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब योगा को दुनिया में इंट्रोड्यूस किया था। दुनिया में दिस इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने योगा कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया था। और अशोक कुमार अग्रवाल, साथ में अरियंत खींचा जी हैं, दीपक सर हैं, मैं खुद डॉक्टर अभिनव जोशी, एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिसने योगा स्पोर्ट्स के अंदर PhD कर रखी है।
ठीक है। एंड योग गुरु ढाकाराम है यहाँ पे, जो इंटरनेशनल योग गुरु हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। योर प्लान सर बेसिकली मैं आपको बताऊं, योगा के अंदर देयर इज ए नो एज बाउंडेशन। हम लोगों ने ऑलरेडी 8 to 45 ईयर्स का स्लैब बना रखा है, ठीक है। 45 प्लस का भी स्लैब है। एंड वी हैव डन कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैप्चर कर सके। तो देयर इज़ ए कंपलसरी कि हर एज ग्रुप से आपके पास एक पार्टिसिपेंट होना कंपलसरी है। तो जो 35 प्लस के पार्टिसिपेंट हैं जो योगा करते हैं, उनको भी चांस मिलेगा ताकि वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सके। बट दे हैव देयर ओन आसनास, कि उनकी सबकी एज के हिसाब से उनके आसनास होते हैं, तो उस तरीके का कंसेप्ट है। इज वेल्थ, यस सर। है ना। आप हेल्दी बना रहे नेशन को, तो साथ साथ वेल्थ मतलब वैसे तो क्रिएट होगा, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ हेल्दी लिविंग ऑफ सिटीजन्स। हाँ जी। बट रेवेन्यू मॉडल जो वेल्थ इज ऑल्सो फिजिकल वेल्थ। सर तो आज की तारीख में कोई भी लीग आप स्टार्ट करते हैं तो आपके प्रेजेंट रेवेन्यू मॉडल क्या है? सर अभी तक हमारा जो मॉडल चल रहा है वो मैंने आपको कहा कि लास्ट 3 पायलट प्रोजेक्ट हम कर चुके हैं। वो 18 से 20 लाख के बीच का हमारा बजट निकलता है, और वो स्पॉन्सर्स के थ्रू मेरे को स्पॉन्सरशिप हो जाती है। चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे FMGC हो, ये सारे सेक्टर्स हैं जो अभी भी कीन है कि नहीं हमको इन्वेस्ट करना है वेलनेस के अंदर। एंड सेकेंडली वी हैव अ CSR फंड्स, हमारी जो वो है, एंड ATG ऑल्सो, बिकॉज योगा ATG के अंदर भी आता है, CSR के अंदर भी आता है। तो हम मतलब अभी तक जो है ये फंडिंग जो इस चैरिटी थ्रू ही हो रहा है अभी तक इसका। सॉरी, इट इज कमिंग थ्रू चैरिटी। आपका जो रेवेन्यू आ रहा है नहीं, मेरे पास स्पॉन्सर से भी आता है। इक्विटास फाइनेंस बैंक करके है। हाँ, नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, इक्विटास फाइनेंस बैंक है, उसने मेरे को लास्ट ईयर स्पॉन्सरशिप करी थी। रेज पावर इंफ्रा करके उन्होंने भी स्पॉन्सरशिप करी थी। तो क्योंकि पैन इंडिया से बच्चे आते हैं, तो दे वांट आल्सो टू एक्सपेंड देयर नेम इन फॉर ब्रांडिंग, तो वो स्पॉन्सरशिप करते हैं। नहीं, इसको फाइनेंशियली वायबल कैसे बनाओगे फॉर अ सस्टेन्ड प्रोजेक्ट? वाइबल कैसे बनाएंगे सर? इन द टर्म्स ऑफ वाइबल व्हाट यू आर आस्किंग मीन्स ऑलरेडी अगर हम रेवेन्यू जनरेट की बात करें तो जो स्पॉन्सरशिप है, स्पॉन्सरशिप जो आती है वो आती है ब्रांडिंग के लिए। तो ऑलरेडी ब्रांडिंग होती है वहाँ पे, और काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि वी हैव 700 डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो वहाँ पे कैंप्स के थ्रू, ऑडिशंस के थ्रू, तो स्पॉन्सर्स को जो चाहिए, स्पॉन्सर्स पैसे देते हैं और साथ में उनको चाहिए होती है विजिबिलिटी, तो हम प्रोवाइड कराते हैं उसके अंदर।